बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं प्रोफेसर अस्मा सरवर आपके साथ हूँ। चैप्टर नंबर 10 को लेके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है। 108 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 है। मज़ीद क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस चेंज हैं पिछले लेक्चर की निस्बत। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में कहा गया है, इफ़ जी इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पर हमारे पास जो जिस पॉइंट से लेस एरिया फाइंड करना था वो पॉइंट मिस है, वो पॉइंट मिसिंग है। हमें उस पॉइंट को फाइंड करना है जिससे लेस एरिया हमने फाइंड करना था। तो एरिया हमें गिवन है जैसे कि 0.325। तो इसका मतलब है हम इन्वर्स काम करेंगे, जो पिछला काम किया है उससे इन्वर्स काम करेंगे। एरिया के टेबल में हम इन्वर्स टेबल में देखेंगे। स्टैटिस्टिशियंस ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है। उसने जो हमें स्टैटिस्टिकल टेबल प्रोवाइड किए हैं उनमें हम इन्वर्स टेबल भी हैं और हम इन्वर्स एरिया भी ईजीली फाइंड कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। आइए देखते हैं इनका सोल्यूशन कैसे पॉसिबल है। जैसे कि हमें कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन ए और वैल्यू है 0.325। हमें ए को फाइंड करना है। हम जब भी किसी पॉइंट से लेस एरिया फाइंड करते हैं तो हम उसको जी में फाई में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसा कि जी इज़ लेस देन ए, फाई ऑफ ए होगा। यहाँ कोई पॉइंट नहीं है ए की जगह पर, तो ए है तो हम फाई ऑफ ए ही लिखेंगे और फाई ऑफ ए इक्वल आ जाएगा 0.325 के। अब मसला ये है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फाई का ले लेंगे इन्वर्स दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे फाई जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब हमारे पास ये नया सिनेरियो आ गया है जिसमें हमने इन्वर्स टेबल में देखना है। तो आप ही की बुक में इन्वर्स टेबल्स भी मौजूद हैं। आपके सामने मैंने कुछ पिक्स भी उनकी ऐड की हैं। हमने 0.325 को देखना है इन्वर्स के टेबल में। 0.325 को इन्वर्स के टेबल में देखना है। ये देखिए, ये आपकी बुक का इन्वर्स टेबल है। हमने 0.325 को देखना है। 0.325, ये देखिए 0.32 को हम 5 में चेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0.4538। तो हम इस तरह से बाकी वैल्यूज़ भी टेबल की देख सकते हैं। गौर करने की बात यह है कि ये टेबल नंबर 10 का ए पार्ट है और ये टेबल हमने 12 चैप्टर, यही हमने टेबल्स जो हैं वो 13 चैप्टर और 12 चैप्टर में भी देखे थे और उनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी देखे थे। तो हम यहाँ पर टेबल का जो नेम है वो है क्वांटाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और यहाँ पर शो भी हो रहा है फाई, कैपिटल फाई इन्वर्स। और यहाँ पर सारा इन्वर्स का भी बताया जा रहा है कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से हम इधर से वैल्यूज़ को कॉलम में देख के हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके भी 3 पेजेस हैं इस टेबल के भी। और जिस तरह आप सामने आपका 10 का ए पार्ट ये टेबल है और इसी तरह 10 का बी पार्ट भी एक टेबल है जिसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वो मैंने यहाँ पेस्ट नहीं किया। मैंने यहाँ पर वो 3 टेबल्स पेस्ट किए हैं, 3 पेजेस पेस्ट किए हैं ताकि ओवरऑल ही हम सबके रिजल्ट्स इसी तरह देख सकें। आइए अब हम जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उनके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हम जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर रहे थे उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन ए पढ़ रहे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन ए में हमने फाई के इन्वर्स के टेबल में देखा, 0.32 को 5 में देखा तो इजीली हमें -0.4538 मिल गया था। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन ए है 0.025, तो हम इसकी भी अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पर चूँकि ग्रेटर है हम पहले लेस में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस देन ए और फिर 1 दूसरी साइड पे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा और फाई ऑफ ए का आंसर आ जाएगा 0.975। ठीक है, और यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 को इन्वर्स कर लेंगे और टेबल में हम 0.97 को 5 में देखेंगे और हमारे पास टेबल वैल्यू आएगी 1.96। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड इज़ लेस देन ए है और आपको पता है कि जी मोड जो प्रोबेबिलिटी है, जी मॉडुलस में हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 2 फाई ऑफ ए -1। तो यहाँ पर पहले -1 को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे, 0.9 के साथ ऐड होगा 1.9 बन जाएगा। फिर हम 2 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे 1.9 से और 0.95 आएगा। और जब हम इन्वर्स के टेबल में देखेंगे एक को तो वो 0.95 को देखेंगे और 1.645 रिजल्ट आ जाएगा।
इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। इसमें z मॉड इज़ ग्रेटर देन a है। z मॉड इज़ ग्रेटर देन a के लिए हमने काफ़ी न्यूमेरिकल किए हैं कि हमने 2 फाई ऑफ माइनस a लिखना है। ये थ्योरम भी हमने पढ़ा था, एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा थ्योरम्स को। और यहाँ पर 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास a की वैल्यू फाई इनवर्स 0.0485 यानी कि हमने इनवर्स के टेबल में 0.04 को 8 में या 9 में देख लीजिएगा। इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.96, लेकिन माइनस की वजह से ये बन जाएगा -1.96। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म इनके टेबल मैंने दिए हैं जो आपको कैलकुलेट करने, टेबल की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी मैंने सिखा दी हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। आप घर से अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।